हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका व्यापार गुरुजी चैनल पर। दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जीबिशन साथ में लगे हुए हैं। तो इंजीनियरिंग एग्जीबिशन है, और आपका जापान एग्जीबिशन है, और आपका बिल्डिंग एग्जीबिशन है। तो बहुत सारे एग्जीबिशन जो है वो मिक्स मैच यहाँ पर लगे हुए हैं। वाटर एक्सपो है। तो मैं आपको सारा घुमा देता हूँ। मतलब कुछ कुछ स्टॉल्स हैं सब में। तो मैं आपको थोड़ा सा स्नैपशॉट दे देता हूँ कि क्या क्या है। कुछ जापान के प्रोडक्ट लेकर के आए हुए हैं, कुछ लोग वाटर फिल्टर के प्रोडक्ट लेकर आए हुए हैं, बिल्डिंग के मटेरियल के लेकर आए हुए हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो सब कुछ मैं आपको घुमा देता हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इन एक्सपो में क्या है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया हुआ तो यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा, और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं। ये बहुत सारे जो एग्जीबिशन है, इंजीनियरिंग एग्जीबिशन है, और आपका बिल्डिंग एग्जीबिशन है, वाटर एग्जीबिशन है, जापान एग्जीबिशन है, ये सबको देख लेते हैं। तो आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। और अगर आप आना चाहें तो प्रगति मैदान में आ सकते हैं। यहाँ पर एंट्री फ्री है। आप रजिस्ट्रेशन करा करके ऑनलाइन आ सकते हैं, ऑफलाइन भी। यहाँ पर गेट नंबर जो हॉल नंबर 4 है, वहाँ पे आपको एंट्री वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो आप विजिट कर सकते हैं। और उधर जो गेमिंग एग्जीबिशन लगा हुआ है वो भी इसी के साथ में ही है। तो वो सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए चलते हैं, एग्जीबिशन को देख लेते हैं। अभी मैं ये जो एक्सपो लगे हुए हैं बहुत सारे, उसी में एक दूसरे पार्ट में आ गया। तो यहाँ पर लगा हुआ है इंजीनियरिंग एक्सपो। तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हेलो, कैसे हैं सर? सर एकदम ठीक सर, आप बोलिए। बहुत बढ़िया। तो अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि आप लोग क्या प्रोडक्ट लेकर के आए हैं। उसके बाद हम थोड़ा देखेंगे प्रोडक्ट भी, और अपने बारे में भी बताइए। हाँ सर, मेरा नाम विक्रांत है और हमारी कंपनी केटर करती है 3D प्रिंटिंग बिजनेस। सो वी मतलब हम पूरे इंडिया में 3D प्रिंटर के बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है। और हमारे साथ बैम्बू लैब, एलिगू, क्रिएलिटी ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज पार्टनर्स है। और हम ये स्कैनर, ये मशीन है ना, ये स्कैनर ये भी बेचते हैं। और ये रेजिन प्रिंटर है। तो ये क्या काम करता है स्कैनर? स्कैनर बेसिकली क्या करता है कि अगर आपको कोई पार्ट का रिप्लिका बनाना है, या तो रिवर्स इंजीनियरिंग और या तो इंस्पेक्शन करना है पार्ट का, मतलब मोल्डिंग और कास्टिंग में जो इंस्पेक्शन होता है, ये मशीन करती है। तो ये मशीन से हम उसको स्कैन करके उसका डिफेक्ट या रिवर्स इंजीनियर कर सकता है। बेसिक ठीक है। मेन काम है रिवर्स इंजीनियरिंग। बहुत बढ़िया। तो आपकी कंपनी कहाँ पे, ऑफिस वगैरह कहाँ पे है आप? सर हम बेस्ड है मुंबई में, और हमारे ऑल ओवर इंडिया अराउंड 20 to 25 ऐसे फ्रेंचाइजी और खुद के ऑफिसेस है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब अगर किसी को ये प्रिंटर खरीदना है तो आपसे खरीद सकता है? हाँ, डायरेक्टली आप हमसे खरीद सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मुझे ये बताइए कि ये क्या है, तो इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। सर प्रिंटिंग में दो टाइप के ये होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। एक होता है एफडीएम और एक एक होता है एसएलए। तो ये एसएलए प्रिंटर है, और ये जो आप देख रहे हो वो एफडीएम प्रिंटर है। तो इस ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये प्रिंटर ने बनाया है। अभी ये वर्किंग है, आप देख सकते हो उसके अंदर। और ये प्रिंटर है, ये मोस्टली डेंटिस्ट वर्ल्ड में बहुत यूज़ होता है, जिसमें कि डेंटल का अपना जॉ या अलाइनर्स वगैरह होते हैं ना, वो इसमें बनते हैं। और इसमें डिटेलिंग बहुत बहुत ही ज़्यादा फाइन आती है। आप इसमें छोटी से छोटी ज्वेलरी भी प्रिंट कर सकते हो, और उसको डायरेक्ट कास्टिंग, मोल्डिंग और फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हो उससे। बहुत बढ़िया। तो मतलब मुझे थोड़ा डिटेल में समझाइए। तो जैसे मुझे एक छोटा सा बनाना है, कोई छोटा सा प्रोडक्ट है, यस। ज्वेलरी है, उसको बनाना है, तो मैं पहले क्या करूँगा इस प्रिंटर से? तो पहले तो इसका एक रॉ मटेरियल होता है जो कि लिक्विड प्लास्टिक होता है, वो आपको इसमें पोर करना है। आपको ये मशीन का खोल के आपको दिखा देता। ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये इसका ट्रे है, इसमें रॉ मटेरियल जाता है। आपको डिज़ाइन चाहिए, जो आपको जो प्रिंट करना है उसका 3D मॉडल आपको चाहिए, वो आप यूएसबी थ्रू इसमें डाल के डायरेक्ट वो रीड कर देगा। और वो 3D मॉडल किस सॉफ्टवेयर से बनता है? वो कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सॉलिड वर्क्स, एनएक्स, या तो जी ब्रश, एनीथिंग एनीथिंग यू कैन यूज़। और ये मटेरियल हम इसमें पोर करेंगे, इसमें फाइल डालेंगे, और ये फाइल रीड कर देगा। और रीड करने के बाद जो यहाँ पे आपको जो स्क्रीन दिख रही है ना, वहाँ से ये यूवी लाइट आती है, और वो आराम से एक लेयर बाय लेयर क्योर करते जाता है मॉडल। तो एक आपको एक फाइनल डिटेल हाई क्वालिटी मॉडल मिल जाता है इसमें, जो कि यहाँ पे ऐसे चिपका हुआ होता है। तो आपको उसको निकाल के फिर बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग करना है। अच्छा, ये ऊपर प्रिंट करता है? हाँ, ये ऊपर प्रिंट करता है, ये उल्टा प्रिंट करता है, और वो
नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, फिर उसको हम आगे ले जाके उसी मॉडल से आगे बनाएंगे चीज़ें। हाँ हाँ, ठीक है, तो आगे सर्विस बन जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखते हैं। ये जो है प्रिंटर अभी यहाँ पर काम कर रहा है। किंग है, देखिए सर, ये एफडीएम प्रिंटर है। इसमें लेयर बाय लेयर ऐड करते जाते ऐसा एक मॉडल बन जाता है। ये मॉडल भी इस मशीन में ही बना है। ठीक है, तो ये तो अभी छोटा साइज है, तो इसके कितने साइज कहाँ से कहाँ तक होते हैं, छोटे से बड़े? ये अराउंड 10 इंच का मतलब 10 इंच का वॉल्यूम है। आप उसमें जितने भी प्रोडक्ट बैठते हैं उतने प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी छोटा रहेगा, ये अभी छोटा पार्ट है, तो इसको अराउंड 10 to 15 बना सकते हैं एक टाइम पे। ये विगलेट टाइप है और ये डायरेक्टली हम डिज़ाइन डाल के प्रिंट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सब 3D प्रिंटर से प्रिंट किए हुए हैं। और वो कौन सा प्रिंटर है? सर सेम एफडीएम प्रिंटर ही है, अलग कंपनी का है बस। ये ओपन प्रिंटर है, ये क्लोज प्रिंटर है। ये अभी ऐसे पूरा एकदम एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट बना देते हैं अंदर। ठीक है, तो इनका प्राइस क्या रहता होगा? जैसे इसका इसका क्या प्राइस रहता होगा? इसका प्राइस है अराउंड 98,000, ये अराउंड 45,000 और वो अराउंड 30,000। वो DIY प्रिंटर है कि जो तो बेसिक यूज़ के लिए होता है। तो इनका अभी जो मटेरियल, रॉ मटेरियल सबका प्लास्टिक रहेगा? हाँ, PLA रहता है, पॉलीलैक्टिक एसिड। एग्जैक्टली प्लास्टिक नहीं, लेकिन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है। हाँ, समझ गया। वो उसमें कॉर्न स्टार्च वगैरह से। कौन स्टार्च वगैरह। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हैं। तो आप कंपनी का डिटेल भी कर मैन्युफैक्चर भी करते हैं, उसका रॉ मटेरियल है ना, हम मैन्युफैक्चर भी करते हैं, तो हम डायरेक्टली आपको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों अगर आप लोगों को किसी को इस तरीके का 3D प्रिंटर चाहिए तो यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट का नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। अभी इंजीनियरिंग एग्जीबिशन के दूसरे स्टॉल पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये क्या चीज़ है? इसे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए रोबोट है। तो इसे कहते हैं सिंगल आर्म रोबोट। सिंगल आर्म रोबोट कहते हैं इसे। तो इसका वर्किंग क्या रहता है कि एक हिसाब से हमारा साइकिल टाइम कम करना। जैसे मशीन में एक मैन पावर भी कम हो जाती है, उससे क्या होता है कि हमारा थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि अगर आप चीन एक मैन पावर खोलेगा, गेट को निकालेगा, फिर उसको बाद गेट बंद करेगा, फिर मशीन चलेगी। इसमें क्या होता है, फुल ऑटोमेटिक चलेगा। पार्ट भी निकालेगा, पार्ट बाहर प्लेसमेंट कर देगा जहाँ पे आपको रखना है। इसका एक वर्किंग होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए ही है, और भी जगह यूज होता है, सिर्फ वही है? नहीं, वो इसी के लिए होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो कितना स्पीड कितना रहता है इसका? कितने स्पीड से काम करते हैं? 1 मिनट में कितने बार उठा सकता है? इसका सर साइकिल टाइम, एक साइकिल है 5 सेकंड। मतलब पार्ट को निकाल के जमीन पे रखना 5 सेकंड का। 1 मिनट में 12 बार एक उठेगा। तो इस तरीके का है दोस्तों। आप, ये रोबोट है जो मैंने पहले प्लास्टिक के एग्जीबिशन में आपको दिखाया था। तो जो प्लास्टिक का एग्जीबिशन में भी मैं गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा था। तो ये ऐसे, हाँ, उठा उठा के रखता है। जो बाल्टी वगैरह उठा के रखता है वही रोबोट है। ये जो है आपकी कंपनी सप्लाई करती है? हाँ जी, हाँ जी। बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, हम सप्लाई करते हैं, सर्विस देते हैं। अच्छा अच्छा, थैंक्स। ठीक है, वो सारी कंपनी तो एक ही है ना सारी? ये अलग है, साइड के अलग। वो अलग कंपनी है? ठीक है, तो आप अपनी कंपनी का कोई वेबसाइट वगैरह बताओ। तो दोस्तों मैं आपको इसका कार्ड वगैरह दिखा दूंगा। ये जो है वही रोबोट है जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के ऊपर लगता है। तो जहाँ से प्रोडक्ट बनने के बाद ये उठा उठा के आपको बाहर रख देता है। तो ये जो है इनका ये वो है, वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। काने हीरो कॉर्प डॉट नेट, काने हीरो कॉर्प डॉट नेट इनका वेबसाइट है। तो अगर आप लोग इस तरीके का रोबोटिक्स कुछ आम चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। यहाँ पर मैं दूसरे पार्ट्स में आ गया जहाँ पर ये वेल्डिंग एक्सपो टाइप का कुछ है। तो इसमें जो है यहाँ पर वेदांता का स्टॉल लगा हुआ है, तो इनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, वेदांता का। और यहाँ पर लेजर एंड टर्बो जो LNT है उसका स्टॉल लगा हुआ है। और आगे किसका, जिंदल स्टील का लगा हुआ है। छोटे छोटे स्टील स्टॉल्स इन्होंने लगा रखे हैं। यहाँ पर जिंदल स्टील्स का लगा हुआ है, फोर्जिंग सस्टेनेबल। तो इनसे आप बातचीत कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इन्होंने चार चार टुकड़े स्टील के भी यहाँ पर लगा दिया है, हॉलो सेक्शन इस तरीके से। स्टील के इनके कुछ कुछ यहाँ पर भी लगे हुए हैं। इन्होंने जो पटरी बनाने वाली स्टील होती है, रेल हेड हार्डेंड, तो इस तरीके के जो स्टील्स वगैरह है वो सब इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। जिंदल स्टील का जो भी होता है आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। ये टाटा टाटा का पवेलियन है जहाँ पर आपको इनके
कुछ हाँ जंगली खिड़की वगैरह इन्होंने लगा रखे, वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर के। जो कोनी करके कंपनी है जिनके लिफ्ट वगैरह आते हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर अपना लिफ्ट लगा रखा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इनका लिफ्ट यहाँ पर आप ट्राई करके देख सकते हैं, पूरा इन्होंने लिफ्ट लगा दिया। और यहाँ पे भी ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इधर जो है इनका वो लगा हुआ है, ये जो एक्सीलेटर होता है ये भी इन्होंने लगा रखा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। जो कोनी कंपनी है उसका स्टॉल है, ये जो बिल्ड एक्सपो है उसका पार्ट्स है। तो आप यहाँ पर आकर के ये सब चीज़ें जानकारी ले सकते हैं। अब जो है आगे देखते हैं आगे क्या है। बहुत सारे एक्सपो हैं साथ में ही यहाँ पर लगे हुए हैं। ये कोई कंपनी है स्लिंग टेक, पता नहीं क्या है, ये फिनटेक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कुछ है, इनका भी स्टॉल लगा हुआ है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो वाटर एक्सपो लगा हुआ है उस पे आपको कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये है आपका यूरो डिटॉक्स करके है, तो इनका यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे जिंदल शॉ लिमिटेड, तो इनके इस तरीके के जो वाटर इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर वाटर से रिलेटेड भी बहुत सारे लगे हुए हैं। यहाँ पर जो ये क्लीनिंग जो होती है सॉल्यूशन, उनके कुछ गाड़ी वगैरह इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है, एक दो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। इधर भी यहाँ पर चंद्रपाल करके कोई कंपनी है जिनके अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है जो वाटर इंडस्ट्री में यूज होता है। तो इस तरीके की चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है वैक्सी इन वायरो करके कोई कंपनी है जिन्होंने अपने प्रोडक्ट लगा रखे हैं। तो ऐसा ही है वाटर एक्सपो में इसी तरीके के आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी कुछ है मोटर वगैरह इस तरीके के आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी दूसरी है, और यहाँ पर इधर इन्होंने कूड़ा गाड़ी लगा रखा है, इंटीजर स्पिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी ग्रीन सॉल्यूशन, तो उसकी गाड़ी इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको वाटर एक्सपो के पार्ट्स में देखने को मिल जाएगा। कुछ स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं वाटर एक्सपो से रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पर जापान एक्सपो का पार्ट्स में मैं आ गया, तो यहाँ पर आपको जापान के कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। जापान का फूड अगर आप ट्राई करना चाहें तो यहाँ पर आप फूड ट्राई कर सकते हैं। अभी इनका स्टॉल्स वगैरह बन रहा है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो इनका फूड है अभी ये सेटअप ही कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह आपको जापान के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं जापान के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है वो सब चीज़ें आप यहाँ पर इनसे जानकारी ले सकते हैं। और इनसे जो है शायद आप परचेज तो नहीं कर सकते, बट इनसे आप जानकारी ले सकते हैं। बिजनेस डीलिंग के लिए आप बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पे भी अलग अलग जापान के प्रोडक्ट हैं। मेयर स्किन अनवील सप्लीमेंट, तो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। और आगे देखते हैं आगे दूसरी साइड में क्या है। यहाँ पर जो है कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जापान के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत सारे जो कंज्यूमर ये सब प्रोडक्ट्स हैं अबाउट द कंपनी, तो ये akusuindia.com है। अबाउट द कंपनी, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं इस तरीके से। और इन्होंने यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स वगैरह इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। सुशी सॉस है और इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सेल तो नहीं कर रहे ना, सेल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप B2B के लिए यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इधर भी यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने लगा रखे हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जो है इनसे वो कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है सेक्स सोलेन जिन कलेक्शन, तो जो वोडका है वो आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ से। वोडका बोलते हैं क्या होता है, जिन वोडका ही होता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये भी चीज़ आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। और ये बहुत सारे इन्होंने लगा रखा है, आप यहाँ पर आकर के ट्राई कर सकते हैं। जापान एक्सपो में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और भी यहाँ पर कुछ स्टॉल्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी है इन्होंने भी कुछ अलग अलग जो स्किन केयर की प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें उन्होंने यहाँ पे शो करते हैं। ये आर्टिस्ट लोग हो गए हैं, इनसे आप फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हैं। तो आप यहाँ पर आकर के इनसे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हैं। ये सेक्रेट प्लेरामो, तो ये सब एक्टिविटीज़ वगैरह यहाँ पर चल रहा है, तो आप देख सकते हैं। और स्टिकर वगैरह आपको मिल जाएगा यहाँ पे।
यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जापान के। इस तरीके से ये इंटेंसियल केयर स्पेशलिटी स्टोर इम्यूनिटी, तो ये पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट है इस तरीके के, आप देख सकते हैं। ये मतलब एक्यूपंक्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं यहाँ पर, और ऐसे ही छोटे छोटे प्रोडक्ट्स इन्होंने लगाए हुए हैं यहाँ पर जो है। ये क्या है, इस तरीके के कपड़े वगैरह इन्होंने शो कर रखे हैं। फोटो फ्रेम इन पोस्ट कार्ड, अच्छा 1100। तो ये सब चीज़ें आपको मीडिया फोटोग्राफ, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जापान एक्सपो के पार्ट्स में। तो यहाँ पर जापान एक्सपो में ये कुछ जो है ये वाटर फिल्ट्रेशन वगैरह दिखा रहे हैं। तो ये जापान एक्सपो प्लस वाटर एक्सपो दोनों का है। तो ये क्या है इनका, एंटी रेन स्टार सॉल्विंग द वर्ल्ड्स वाटर प्रॉब्लम, तो ये कुछ है। और इट कैन कन्वर्ट वेरियस नेचुरल वाटर सच एज मडी वाटर, रिवर वाटर, वेल वाटर एंड स्प्रिंग वाटर टू वाटर फॉर डेली यूज। अच्छा, तो पर फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट डिजास्टर प्रिवेंशन ओनली। तो इस तरीके के कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ पर इन्होंने फिल्टर भी लगा के दिखाया हुआ है। तो जापान एक्सपो पे पार्ट में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इधर भी इन्होंने फ़िल्टर वगैरह दिखा रखा है। ये सब चीज़ें आप जो है यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। ये भी है जापान एंटी एक्वा स्टार। तो ये सारी चीज़ें जापान एक्सपो के पार्ट्स में यहाँ पर लगे हुए हैं। मैंने आप लोगों को दिखाया यहाँ पर जो भी था। एआई एग्जीबिशन है, इंजीनियरिंग एग्जीबिशन है, और आपका गेमिंग एग्जीबिशन अलग हो गया, और आपका बिल्डिंग एग्जीबिशन है, वाटर एग्जीबिशन है। तो 4-5 जो भी एग्जीबिशन है यहीं पे अलग अलग 2 नंबर से लेके 4 नंबर हॉल तक में सारे हैं। तो 2, 3, 4 3 हॉल में है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और अपना विजिट कर सकते हैं। जापान एक्सपो भी है, जापान के भी बहुत सारे स्टॉल्स आ रखे हैं छोटे छोटे प्रोडक्ट लेकर के। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।